लेकिन जब उनकी नियुक्ति इस विज्ञान के क्षेत्र में हुई तो उनके जीवन का एक दूसरा पहलू सबके सामने आया। प्रांत प्रचारक के नाते सभी कार्यकर्ताओं से, स्वयंसेवकों से आत्मीय संबंध बनाना, यह तो हम सभी देखते हैं। लेकिन जब विज्ञान के क्षेत्र की जिम्मेदारी उन्हें मिली और जो उन्होंने अपने अद्भुत प्रभुता का जो परिचय दिया इस क्षेत्र में, वह हम सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। विज्ञान भारती की जिम्मेदारी मिलने के बाद में उनसे मिलना बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी कई बार विज्ञान भारती की बैठकों में उन्होंने मुझे बुलाया। यही रुइया कॉलेज में कई बार उनकी बैठकें होती थी, तो बोलते थे, सतीश जी आप जस्ट आ जाइए, बैठिए, सुनिए क्या चल रहा है, देखिए हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। हेरिटेज के ऊपर उनके मन में बड़ी कल्पना थी कि अपने जो सारे शहर हैं वो जिस तरह से बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने उस हेरिटेज सिटी कैसी होती है, शहर कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर वो बहुत काम कर रहे थे। जो यहाँ विज्ञान भारती के कार्यकर्ता हैं और बाकी भी कार्यकर्ता जो उनके साथ में जुड़े रहे, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से उनकी कल्पना इस विषय में रही। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि वो उसी विषय को लेकर के और भी आगे कार्यकर्ता काम करेंगे। कुछ दिनों पूर्व मुझे एक लिंक मिली, ये एक संगठन की शक्ति है, ऐसा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना था जिसमें उनके विषय में जब से उनका एक्सीडेंट हुआ सब समाचार आते थे, नित्य उनके क्या स्वास्थ्य उसके बारे में जानकारी आती थी। वो अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, तो उसमें एक लिंक उनके सीवी रमन का जो हर साल व्याख्यान माला होती है, उसमें 2021 की व्याख्यान माला की एक लिंक है। वो जब हम सुनते हैं तो वास्तव में हमारे ध्यान में आता है कि कितना गहन अध्ययन उन्होंने इस क्षेत्र में किया। एक नोबेल प्राइज जो हमारे सीवी रमन को मिले या जगदीश चंद्र बोस को मिले, उनका बैकग्राउंड क्या रहा, पूरा उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में बताया है। सुनते सुनते लगता है कि उस विषय में वो पूरी तरह से खो गए, उस विषय को उन्होंने आत्मसात कर लिया। यह सब हमारे लिए भी एक उदाहरण है कि किस तरह जो भी जिम्मेदारी हमें मिले उसको हम यदि पूरी क्षमता से निभाएं तो कार्य करते करते उस कार्य के हम समकक्ष हो जाते हैं, उसमें हम पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और कुछ भी कार्य करने के लिए हम तैयार रहते हैं। आप सभी यहाँ पर अपनी अपनी बातें शेयर करने के लिए आए हैं। सभी को तो शायद मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने सभी अनुभव याद करके उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दें।